स्वागत है सभी लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल द बुक्स लर्निंग में। आज मैथ का पहला वीडियो है। एक ऐसा टॉपिक जिसको जानना सभी के लिए अति आवश्यक है, चाहे वह 6 से 12th में पढ़ता हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जानने से पहले हम सीखते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या नंबर किसे कहते हैं। नंबर, संख्या अर्थात नंबर अंकों का व्यवस्थित स्वरूप या क्रमबद्ध रूप। अंकों का व्यवस्थित रूप, अंकों का व्यवस्थित रूप जिनका प्रयोग, अंकों का व्यवस्थित रूप जिनका उपयोग हम गिनने, मापने या नामकरण में प्रयोग करते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। अंकों का व्यवस्थित रूप। अंक दो प्रकार के होते हैं। अंक दो प्रकार के होते हैं, शून्य अंक अशून्य अंक। शून्य अंक, अशून्य अंक। शून्य अंक केवल एक अंक होता है, शून्य। अशून्य अंक में एक होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। शून्य अंक एक होता है, शून्य। अशून्य अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्हीं अंकों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप जिनका उपयोग हम किसी गिनने या मापने या नामकरण करने में यूज करते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जितने भी हम संख्याएं सुनते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। इसके अलावा हम व्यवहारिक जीवन में सुनते हैं, जैसे मकान नंबर अर्थात मकान संख्या, खाता नंबर, आधार नंबर, आईडी नंबर। जितने भी संख्या सुनने को मिलता है वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याओं का यूज हम नहीं करते हैं, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में नहीं किया जाएगा। केवल हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याओं में पहला है प्राकृतिक संख्या। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका हम यूज गिनने में करते हैं, क्योंकि कोई वस्तु जो हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिनका हम प्रयोग गिनने में करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक। ये सब संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में
यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, अर्थात यदि एक थैले में प्राकृतिक संख्या रखी गई है, एक थैले में प्राकृतिक संख्या रखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। यदि इसी थैले में शून्य को भी डाल दिया जाए, जैसे अभी तक इसमें क्या था 1 2 3 4 5 6 डाट 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 अनंत तक की संख्याएं रखी गई है। यदि इसी में शून्य को रख दिया जाए, शून्य को भी डाल दिया जाए, तब क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। अर्थात पूर्ण संख्याओं कहां से स्टार्ट करेंगे, शून्य से। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक, अनंत तक। क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक इंटीजर्स। इंटीजर्स। अगला है पूर्णांक इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, माइनस इनफिनाइट से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक, अनंत तक की संख्या। पूर्णांक माइनस इन्फिनाइट से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। स्पष्ट है, पूरा अंक। पूर्णांक यानी पूर्ण धन अंक, पूर्ण अंक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यहां से लेकर के ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य ये भी पूर्णांक है, बट न तो ये ऋणात्मक है न तो धनात्मक है, ये एक उदासीन है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक है, यह एक उदासीन है। ऋणात्मक पूर्णांक इन्फिनाइट से लेकर के -1 तक, धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक। तो हम यह कह सकते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, अर्थात इसमें भी प्राकृतिक संख्या शामिल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं है। इसी तरह पूर्णांक, पूर्णांक में भी प्राकृतिक संख्या शामिल है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक नहीं शामिल होता है। तो क्या समझ में आया, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं। इसके अलावा पूर्णांक माइनस इन्फिनाइट से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं।
भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या इसी को कहते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक, इसी को यौगिक संख्याएं बोलते हैं या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे जैसे 4 है, 4 1 से भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा। इसके अलावा 2 से भी भाग चला जाएगा। 6 है, 1 और 6 से कट जाएगा या भाग चला जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 3 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा। तो क्या समझ में आया कि ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए या कट जाए, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक। भाज्य संख्या या यौगिक। एग्जाम्पल, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 25 हुआ। ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। चलिए अगला है 5वां, अभाज्य संख्या। अभाज्य 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 संख्याएं। प्राइम नंबर या इसी को बोलते हैं ऋण संख्याएं। ऋण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से न कटे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से न कटे, उन्हें अभाज्य संख्या
या ऋण संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 हुआ, अर्थात अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं यानी 2 गुणनखंड होने चाहिए। एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई तीसरा नहीं होगा जो इनको काट दे। उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, अब 2 को 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ, 29 हुआ, ऐसे ही अनंत तक क्या है? अभाज्य संख्या है। कोई फिक्स नहीं है कहां तक है, ये अनंत तक है। जैसे 2 है, 2 एक काटेगा, 2 काटेगा, अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट दे। अब बात आती है एक को हम अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि अभाज्य संख्या में एक और स्वयं 2 खंड होने चाहिए। एक के अलावा अन्य कोई और संख्या नहीं है जो एक को काटे, इसलिए एक अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाता है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 कितनी है? अनंत तक है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, केवल एक है 2 सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। और कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अनंत तक। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या संख्याएं या संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल 0 हो। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके और शर्त है, और जहां q p क्या हो? पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल 0 या 0। p क्या हो? एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0। उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जहां q नॉट इक्वल 0 और p पूर्णांक हो। जैसे 2/3, 5, 7/2, 10/11, 11/10, सब है ना। यहाँ p क्या है? 2, q क्या है? 3। p यहाँ 2 क्या पूर्णांक है। अब ये 5 इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ p 5 है, q 1 है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। ऋण 2/3, ऋण 7/2, ये क्या है? ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक धनात्मक परिमेय संख्या
एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या के को ही हम भिन्न बोलते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या को ही क्या बोलते हैं? भिन्न। इन्हें इन्हें ही भिन्न बोलते हैं। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। जैसे 2/3, 3/5, 7/8, 11/10 अनंत तक। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 1/2, 3 ऋण 1/2, ऋण 3/2, ऋण 7/10, ऋण 5, ऋण 7/2। इसमें हम भी लिख सकते हैं ऋण धन 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या? ये क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या को ही भिन्न बोलते हैं। कभी भी इनको हम भिन्न नहीं बोल सकते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या केवल परिमेय संख्याएं हैं। समझ में आया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल शून्य हो और P यानी अंश और हर, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। जहां हर शून्य न हो, अंश एक पूर्णांक हो। पूर्णांक चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है। क्या परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? जी नहीं। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम 1, 2, 3, 4 से लिखना शुरू करते हैं। 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1। ये प्राकृतिक संख्या है, ये P/Q के रूप में है। अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, वो भी धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। चलिए अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके पहले अभी हमने सीखा कि जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका उल्टा, कि जिन ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 11, कड़ी में 7। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी शुद्ध करणी होती है, शुद्ध करणी, कणी आगे क्लास में बताया जाएगा कणी किसे कहते हैं, कणी कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। जितनी भी शुद्ध कणियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा यदि दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहा हो या बार बार कट नहीं रहा है, अनंत तक दशमलव भाग देने पर अनंत तक आ रहा हो, जैसे 2, 3, 1, 5 डॉट 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 ऐसे आ गया। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। 0.23, 2, 3 ऐसे 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं
होती हैं। क्या आज सीखा गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जीरो से प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, या हम यह कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का हर एक हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 2, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 7 अनंत तक की। पूर्णांक के बाद हमने सीखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जहां q नॉट इक्वल 0 और p एक पूर्णांक हो। अपरिमेय संख्या हमने सीखा। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या शुद्ध कर्णियां, सभी शुद्ध कर्णियां क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए या कट जाए या डिवाइड हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, अनंत तक बहुत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसके अलावा अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाग न जाए, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में जैसे दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में और बहुत सी संख्याएं हैं, जिन्हें भी और कई संख्याएं हैं हम सीखेंगे अगले वीडियो में। जहां पर नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट आएगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।